गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नैनिका। बच्चों इतनी जल्दी कैसे पहुंच के तुम? जल्दी जल्दी आओ दौड़ के। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जल्दी आने के लिए। 8:30 हो गया ऑलरेडी। आवाज आ रही है? यस मैम। इतना सन्नाटा क्यों छा रखा है? रात हो गई इसीलिए नींद आ रही है क्या सबको? नो मैम। नो मैम। आप लोगों की एक दिन में एक ही क्लास होती है ना? यस मैम। यस मैम। फिर भी सुस्त बैठे हुए हो, है ना? इसमें नहीं सुनाई चुस्ती दिया तो मुझे बैठे यस मैम। मैम। क्या कह रहे हो अनीश? चुस्ती तो बैठे मैम। चुस्त बैठे हो या सुस्त बैठे हो? चुस्त मैम। क्या बात है, क्या बात है। हेलो रानो देवी, गुड इवनिंग। अब जो 8:30 के बाद आते हैं उनको पनिशमेंट दे या ना दे बताओ? यस मैम। मैम दो पनिशमेंट। है ना? बताओ क्या पनिशमेंट दे इनको। अब लेट आ रहे हैं ना ये जो बच्चे, इनका नाम याद कर लो और बताओ इनको क्या पनिशमेंट दे। जैसे अनमोल आ गया, मानव आया, है ना? एमोलिका आई थी अभी। नहीं? यस मैम। फाइन दो मैम। फाइन? कितने का फाइन? 1000 रुपया। सही बात है, 1000 रुपए। अनीश को दे दो 1000 रुपए, जो भी लेट आया। जल्दी। फटाफट दे दो। ठीक है। कैसे देने हैं मैम, इसको पूछ लो, यूपीआई या कैश? बताओ कैश? कैश लोगे अनीश? क्यूआर सेंड करूंगा मैं। क्या बात, क्यूआर सेंड करोगे हैं? लिंक शाबाश। भेज दो फिर। तुम बैठे बैठे अमीर हो जाओगे। यस मैम। और क्या चाहिए जीवन में तुम्हें, बताओ। ठीक है बच्चा, एक एक मिनट में स्टार्ट करें हम। हमेशा अपनी क्लास में 20 बच्चे आते हैं अप्रोक्स? 30 मैम। मैम 30 आते हैं। आज कम हो गए क्या? मैम आएंगे, अभी लेट है बहुत। ओके। ओके रोहित, आपको 7 करोड़ चाहिए? रोहित है नहीं, रोहित धीमन। ये देखो हरमन कौर। बच्चे गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, हरमन कौर को आ रही है? मैम मैं लड़का हूँ। लड़का? ओ सॉरी, हरमन कुमार। ओके। यस मैम। अच्छा लड़का हूँ, अच्छी बात है। हरमन तो लड़कियों का भी नाम होता है। यस मैम, लड़कों मैम पंजाबी में होता है। का? अच्छा ठीक है। चलो पंजाबी हो या हिंदू हो, नाम तो अच्छा ही है मैम वैसे। मैं हूँ हिंदू, लेकिन मेरा जन्म पंजाब का ही है। क्या बात, पंजाब में कहाँ पे? मैम संजीवनी हॉस्पिटल, बाईपास चौक। कहाँ पे? संजीवनी हॉस्पिटल बहुत होते हैं। मैम जलंधर। जलंधर में? यस अच्छा। मैम।
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने पता है क्यों बुलाया तुमको, तुम लेट आए यस हो मैम। क्लास में। तो यस मैम। अनीश कहना चाहता है, वो तुझे पनिशमेंट देना चाहता है, अनीश कपूर। यस मैम। अनीश अनीश शर्मन पूछ रहा है कि क्या पनिशमेंट देना चाहता है। 1000 रुपया जमा कराओ। ऑनलाइन ट्रांसफर या यूपीआई वगैरह कुछ? हाँ भेजता हूँ QR में। तुम दोनों दोस्त भाई हो मैं क्या? करता नहीं ना ऑनलाइन, मैं बोल रहा हूँ कैश ले जाओ। अगल बगल वाले से करा लो तो। नहीं भाई, मैं विश्वास नहीं करता उन पे। कैश भाई चाहिए चल तो का ले बता जाओ। तू। ठीक है कैश ठीक चाहिए है तो ले ठीक है, जाओ भाई, ओके कैश चाहिए तो ओके ले ओके जाओ। भाई ठीक आ है। जा तो मैं तेरे को एड्रेस भेजता फिर। भाई अच्छा जरूरत आपको है, मेरे को नहीं। अनीश और हरमन, जगह मैंने बता भाई यस तू। मैम। यस ओके मैम। ठीक है। मजाक भी एक चीज होती है यार, तुम लोग लड़ने लग गए हो। मैम मैं नहीं बोल रहा था कुछ भी। हाँ कोई बात नहीं, दोस्त बनने हैं यहाँ पे, दुश्मन थोड़ी बनाने हैं। यस मैम। और क्या, और वो बेचारा वो वैसे ही मजाक में बोल रहा है, और अनीश तुम दिल पे ले गए यार। चलो, मैं सीरियस वाला मजाक कर रहा था। सीरियस वाला मजाक तो फिर वो बेचारा वो भी हड़बड़ा गया ना। मैम अच्छा मैं नहीं वैसे बात। मैम इसने सोचा होगा कि पैसों के बारे में बोले, मैम ऐसी बात नहीं कुछ भी। कोई नहीं, ऐसे होने भी नहीं वाला था, ठीक है, मजाक यस करिए। मैम। ऐसे कैसे हो जाएगा। यस मैम। चलो, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया। मैम। बढ़िया। तुम्हारी क्लास में कोई लड़की नहीं है क्या? अमोलिका है आई गेस, बस एक ही यस बच्चा है। मैम। बाकी कोई लड़की नहीं है अपनी क्लास में? वंशिका, ओके ओके। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। तुम सबको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? यस मैम। बताओ। टोमेटो के बाद है, मैम स्टोमेटा के किए थे मैम, टोमेटो के बाद क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, स्टोमेटा किया था हमने, और क्लोरोप्लास्ट, बस यही, और नहीं कुछ? मैम एडीपी मैम की फुल फॉर्म, मैकेनिज्म किया एटीपी, था। एटीपी। एटीपी, एनएडीपीएच, एडीपी, एनएडीपीएच, वेरी गुड। लाइट ठीक, डार्क। मैम हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? मैम न्यूट्रिशन के बारे में बताया था अपने। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्लांट्स में, और थोड़ा बहुत हमने एनिमल्स में भी पढ़ा था, है ना? लाइट एंड ये तो डार्क मैम यस मैम। रिएक्शन पढ़ा था। अमीबा के बारे में बताया था आपने। डार्क एंड अमीबा लाइट। के बारे में, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस, गुड जॉब। किसी का कोई डाउट है? पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम के बारे में बताया था। किसी को कोई डाउट है लास्ट क्लास से? किसी को? नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम एनएडीपीएच की फुल फॉर्म। एनएडीपीएच, बस एनएडीपीएच का याद कर लो, पता है क्या है वो, आप उतने गहराई में नहीं जाना आपको, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एनएडीपीएच क्यों है वहां पे, बस वो मैम ने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप ज्यादा, तभी तो मैम ने वहां पे लिखवाया, मैम ने शायद आपको बोला भी है कि उसको याद करने की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म को, क्योंकि वो आपको बाद में 11th 12th में जाके आएगा, ठीक है? अब तो सिंपल आपको वो होता है ना, जैसे आपको पता है कि यार मेरे पास आईज है, नोज है, जब आपको बचपन में सिखा देते हैं, लेकिन ये थोड़ी बताते कि आप नोज से क्या करते हो, नोज के अंदर पूरा रेस्पिरेशन होता है, वो आपको एलकेजी या फर्स्ट क्लास में थोड़ी सिखाते हैं, है ना? नहीं, यस 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 मैम। 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 ये तुम कब नो आके सीखते हो? मैम जब नहीं। तुम 6th 7th में हो जाते हो, और 10th में आके तुम्हें पता लगता है कि लंग्स के अंदर और बहुत कुछ होता है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, बस एनएडीपी याद करो। एनएडीपीएच कन्वर्ट करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, कन्वर्ट होके वो NADPH2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली सन की लाइट की प्रेजेंस होती है, और पूरे प्लांट में वाटर ऑब्वियसली घूम रहा होता है, बस उसको ग्रैब्स कर लेता है, इसलिए वो NADPH2 में बदल जाते हैं, ठीक है? नहीं, यस मैम। ओके। तो अब मैंने लास्ट टाइम एलिमेंट्री केनाल से स्टार्ट करवाया था बच्चों। एलिमेंट्री केनाल में हमने क्या क्या चीज किया था बताओ? उमा वर्मा बेटा, वीडियो आप ऑफ कर दो, ठीक है? वीडियो मत ऑन करना, क्योंकि फिर आप लोगों का नेटवर्क इश्यू होता है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं करवाते, ठीक है? और इसका मतलब ये नहीं है कि लेट के तुम प्रवचन सुनो बैठ के, ठीक है? समझ आया? प्रवचन नहीं चल रहा है, क्लास में अटेंटिव रहना, ठीक है? ओके। मैम क्या कुछ पूछ रहे थे? मैम एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री कैनाल। हाँ, एलिमेंट्री केनाल। आदित्य कुछ पूछना है आपको?
आदित्य कौशल, हाँ ना, क्लास में कुछ नहीं बोलते, मौन व्रत धारण कर रखा है तुम लोगों ने। ओके फाइन, ठीक है, आपकी शांति मतलब आप एकदम शांत बैठे, मतलब नो क्वेश्चंस। ओके सो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम बता रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चे, वो हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, बताओ। थोड़ा बहुत पार्ट हमने पढ़ लिया था, है ना। मैम ओइसोफेगस और इसोफेगस और गुड गुड मौलिका, और बताओ। मैम लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड। pancreas, ओके, तुम लोगों ने नोट्स नहीं बनाए पिछली क्लास के? यस मैम बनाए थे। देख के बता दो ना क्या क्या लिखा है वहां पे। क्या रोहित, बच्चे क्या बोल रहे हो आप? माइक से थोड़ा दूर होके बोलो, मुझसे मैम को क्लियर नहीं हो रही आवाज। मैम मैं नहीं था पिछली क्लास में। अच्छा, मैं नहीं था पिछली क्लास में, ओके ओके। बताओ जल्दी बोलो यार। एलिमेंट्री कैनाल में हमने बताया था, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में जाके खत्म होता है। ये एक बहुत लंबी ट्यूब है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में। यानी कि सोचो, आपने कुछ भी खाया, जैसे आपने लंच किया होगा राजमा चावल, है ना। ऑलमोस्ट सबने लंच किया, ऐसा कोई तो नहीं है जिसने लंच नहीं किया। किया है ना। अनीश बेटा वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना कि आपने देखा होगा, जब आप खाना खाते हो तो आपका खाने का सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से या पेट से? माउथ से। माउथ से। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने पेट से खाया और माउथ में डाइजेस्ट हो गया या पच गया, या ऐसा तो नहीं होता ना, उल्टा तो नहीं होता ना। नो मैम। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में लास्ट टाइम मैम ने आपको माउथ के बारे में बताया था, ठीक है, टीथ के बारे में बताया था, याद है। यस मैम टंग के बारे में बताया था, याद है। यस मैम। सलाइवा याद है। मैम तो बस वही तो पूछ रहे हैं मैम इतनी देर से कि मैंने क्या करवाया था, ठीक है। अब आ जाओ जरा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमने एंड किया था। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम ठीक है। ओके, अच्छा, एक सेकेंड। तो फटाफट से मुझे बताओ कि आज की डेट क्या है। 17 जून। 17 जून 2025। 23 आज आपकी आप नहीं, थर्ड लेक्चर है। यस मैम आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन, कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन और रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। ओके, ये हमारा आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव है बच्चों, कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, कि एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर अगर उन्होंने खाना खाया है तो वो खाना पचेगा कैसे, अगर वो रेस्पिरेशन यानी कि वो ब्रीद कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ह्यूमन का जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, एक मैम ने बताया ना, लंबी सी ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, इन्होंने खाना खाया, माउथ से फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक में जाएगा। अब देखो ध्यान से, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। समझ में आया? यस मैम यस मैम। एरो दिख रहे होंगे बीच में, पैनक्रियास की तरफ अभी दिखेंगे, देखो ये देखो। इसका क्या मतलब है कि इसने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट्स थे इसके पास, उसने उस वो absorb कर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, पैनक्रियास की तरफ भेज दिया, ठीक है। ताकि हमारे को देखो अब एनर्जी तो मिलती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको एनर्जी नहीं मिलती। आपके पास पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के पास अपने ग्लैंड्स होते हैं कि वो पैनक्रियाटिक जूस निकाले। लिवर होता है, लिवर के पास भी एक ग्लैंड होता है जिससे कि वो बाइल जूस निकालता है। पता है, कभी वर्ड सुने हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. माउथ के ma'am. बारे में तो मैम ने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कि बेटा माउथ में आपका टीथ रहता है, टीथ में आपका टीथ और क्या कहते हैं, कितने टाइप के टीथ थे हमने किए थे, Ma'am, enamel. हेट्रोडोंट, है ना? क्या बोला? Ma'am, enamel के बारे में भी बताया हाँ, इनेमल है जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है? अगर वो खराब हो जाते तो आप में डेंटल केरीज हो जाती हैं, करवाया था लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है? सबसे पहले आपके माउथ एरिया में आपका आता है लिप्स, ठीक है? लिप्स के बाद जो अंदर आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। टीथ के ऊपर एकदम आपको पिंक कलर की जॉ लाइन दिखेगी, जॉ लाइन होती है ना, यहाँ नीचे भी है और ऊपर भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? गम्स। क्या कहते हैं? होता है, ठीक है? अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो तो ब्लैक हो जाता है, इसलिए 2 बार दिन में ब्रश किया करो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है टंग, ठीक है? टंग जो कि लास्ट क्लास में हमने फिर से आपको बताया था, जो आपको किसमें हेल्प करता है, टंग का काम क्या होता है? बिल्कुल, टेस्ट। टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता लगता है कि वो मीठा है, शुगरी है, सॉल्टी है, नमकीन है, खट्टा है या तीखा है, मीठा। ठीक है? कुछ भी है, जब तीखा होता है तुम रोने लग जाते हो ना नाक से, नहीं? Yes, ma'am. ठीक है? नो मैम। चलो, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है? तुम्हारे पास सबके पास टंग है ना, जीभ है ना? Yes, ma'am. ऐसा तो नहीं ma'am. मैं Yes, ma'am. जीभ नहीं है, जाओ मैं साथ वाली से लेके आ रही हूँ, ठीक है? तो तुमने करना क्या, जो आपका जीभ है फ्रंट टीथ के एकदम थोड़े से पीछे टच करो, वो कैसी फीलिंग, कैसा आपको फील हो रहा है, हार्ड या सॉफ्ट? हार्ड। हार्ड है ना? वो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? हार्ड पैलेट। एक ऐसी सी चीज, ऐसे एकदम दांत के एकदम पीछे ना, जैसे ये आपका दांत है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद इधर वाले एरिया में आपको हार्डनेस दिखाई देगी, दिख रही है? पता लग रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसी ही जीभ को वहीं से ही ऊपर जहां तुमने हार्ड पैलेट को टच किया एकदम पीछे लेके जाओ, क्या तुम्हें वो सॉफ्ट लग रहा है या हार्ड लग रहा है, बताओ? सॉफ्ट। सॉफ्ट पैलेट, तो वो क्या हो गया? सॉफ्ट पैलेट। समझ, अब याद रहेगा आप लोगों को? यस मैम। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टॉन्सिल्स। यहाँ पे एकदम ना, जैसे आप माउथ ओपन करोगे तब आप देख सकते हो कि टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। खराश होती है ना कभी कभार, जब पानी ज्यादा ठंडा पी लेते हो या फिर क्या बोलते हैं, बुखार हो जाता है तो फिर मन नहीं करता पीने का, ऐसा लगता है कि कुछ भी पी रहा है तो गले में लग रहा है ना, होता है? Yes, ma'am. हाँ, ये क्यों होता है? टॉन्सिल्स के वजह से। ये देखो यहाँ पर होता है, ठीक है? और एक होता है वुल्वा जो ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है? जो आप टच नहीं कर पाओगे, ट्राई करके देखो, बट आप मिरर में देख सकते मैम हो। उसको टच करते हैं तो उल्टी आती है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, ठीक है? तो क्योंकि ये बहुत पीछे होता है और क्या बोलते हैं, इसको टच करना थोड़ा मुश्किल भी है, और ट्राई करो कि ना टच करें, ठीक है? बट अगर आपको देखना है तो आप मिरर में मैम मैंने किया था मैम, ठंडा ठंडा होता है। हाँ हाँ, ठीक है, मिरर में आप देख सकते हो, ओपन वाइड करके आपको इजीली आपको अपने माउथ का पता लग जाएगा। सो टीथ, टंग और सलाइवा। टीथ, टंग और Saliva. हाँ, सलाइवा। वेरी गुड, सलाइवा। ये तीनों चीजें बच्चे, ये तीनों चीजें जो भी आप कुछ भी खाते हो, ठीक है? तो कुछ भी आप खाओगे सबसे पहले इन तीनों का मेजर रोल रहेगा। टीथ का काम है काटना या तोड़ना, टंग का काम है टेस्ट बताना, सलाइवा का काम है कि जो आपने खाना खाया है उसको मिक्स करेगा ताकि वो धक्का मार के आपके ईसोफेगस में चला जाए। समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। अब तुम दौड़ के किचन में जाओ और कुछ भी छोटा सा खाने पीने को ले आओ, बिस्किट, बड़ा सा रोटी मत लेके आ जाना, ठीक है? सब्जी के साथ बिस्किट ले आओ या फिर चॉकलेट ले आओ, जो भी तुम्हारा मन है, और जैसे तुमने वापस आना तुमने बोलना है यो यो बिस्किट, यो यो चॉकलेट, जो भी तुम लेकर आए। यो बिस्किट। बिस्किट, यो चॉकलेट। चॉकलेट सच में ले आया या मैं बैठे बैठे ले आया? चॉकलेट। यो रस। यो यो आगे भी बोलो ना कि लेकर के आए हो, पता तो लगे ना। मैम चीनी के सिवा कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला?
हाँ छोटा सा लाना, मैम। टॉफी ले आओ, चॉकलेट ले आओ, बट वहां पे अगर कोई खाना खा रहे हो उनकी प्लेट से खाना मत लेके आना। मैम चॉकलेट। चॉकलेट ठीक है। मैम चीनी। चीनी, क्या बात। बस 5 बच्चे लाए हैं। मैम योयो मैम योयो बिस्किट। बिस्किट। बिस्किट, बिस्किट। योयो बिस्किट। योयो योयो बिस्किट, बिस्किट। वेरी गुड। सबके पास मेरे सबके घर में शुगर। बिस्किट है क्या? यो हाँ वाटर। योयो कुरकुरे, यो शुगर। क्या बात, शुगर। अब सारे ले आए? यस मैम। ठीक है, अब आपका काम क्या है, उसको खाओ। जब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले सुन लो। जब आप खाओगे आपने नोट क्या करना है, क्या टीथ ने काम किया, क्या टंग ने काम किया, क्या सलाइवा ने काम किया, और उसके बाद पुश हुआ आपके इसोफेगस की तरफ, हाँ या ना। ठीक है, यो यो हुआ, ऐसे बोल देना बस। खा लो अब। यो हुआ। मैम यो यो योयो यो योयो हुआ। यो यो हुआ। मैम टीथ, सलाइवा और टंग का तो पता लगा, पर एसोफेगस का कुछ पता नहीं लगा। इसोफेगस का पता लगेगा भी नहीं ना। इसोफेगस का तो वो तो आपने उसको बेचारे को धक्का मार दिया, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर आपको इसोफेगस का पता करना है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल घर जा रहे हो, पानी आपका गर्म है, बहुत गर्म है, आपका मन करेगा पीने का? नो मैम। नो मैम। नहीं करेगा, है ना? नो आप मैम। वेट करोगे, मैं घर पहुंचूंगा और फिर मैं फटाफट से पानी लेके इसमें बर्फ डाल के मस्त पीऊंगा। वो जब पानी पीते हो, क्या तुम्हें फील होता है? यस मैम। बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार क्या ठंडी हवा चली है। तो वो आपको पता लगता है, क्योंकि एकदम से आप मतलब सनस्ट्रोक से गए हो ना, सनस्ट्रोक इन द सेंस की धूप बहुत ज्यादा लगी है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो जैसे आप जाते हो बच्चे, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट सिनेरियो। बट एनीवे आपने बोला कि आपको फील नहीं आया, कि इसोफेगस में गया नहीं, क्योंकि वो उसका मेजर काम है अपने, एक बार वो फेरिंग से नीचे उतर गया इसोफेगस, फिर स्टमक, बाद में आपको कुछ नहीं पता लगेगा until and unless एनस से बाहर ना निकलना हो। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को, इसके अलावा कुछ नहीं पता लगेगा कब डाइजेस्ट हुआ। आपको कभी पता लगा कि आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वो ऐसे बेल बजा के बैठता है? नो मैम। नहीं, मैम। बस No, ma'am. वही बात है। ठीक है, चलो अब देखो इस पिक्चर को जरा ध्यान से। ठीक है, देखो एक्सक्रीट आउट हो गया ना उसकी बॉडी से, जैसे उसने कुछ भी खाया, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और एनस से सेक्रीट आउट हो गया। ठीक है, तो सेम वे जो भी आप कुछ भी खा लो, आपका सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, वो माउथ से स्टार्ट होता है। और हमेशा जो फूड आप खाते हो, खाना जो आप खाते हो, वो नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए स्टमक में जाके वो क्या होता है, और ज्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, जब फूड ब्रेक डाउन होती है, खाने का जो ब्रेक डाउन होता है, जब वो टूट जाता है, तो एब्जॉर्प्शन होती है पेट के अंदर, क्योंकि क्या है, वो पूरी बॉडी में फैलता है। जब आप खाना नहीं खाते हो और जब आप खाना खा लेते हो, दोनों में क्या फर्क होता है बताओ? जब आप खाना नहीं खाते हो क्या होता है? आपका मन करता है काम भूख करने लगती मैम। का, पढ़ने का? लगती है। हाँ, भूख लगती है और मन नहीं करता ना पढ़ने का, ना खेलने का, ना कुछ भी। तो ऐसा होता है कि मैं कुछ खा के चला जाऊं, कुछ पी के चला जाऊं, ऐसा ही होता है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर कुछ कैटलिस्ट होते हैं, उन कैटलिस्ट का नाम होता है एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेंगे, आपकी जो फूड आपने जो खाया है उसको तोड़ देगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। डाउट है? ये मैम। पूरा अपना एकदम स्टोरी की तरह सुनो, समझ में आ जाएगा। अगर आप सोचो कि यार इतना सारा बायो, ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो नहीं पढ़ पाओगे। ओके, चलो। ओके, तो माउथ जो है वो माउथ से ही, माउथ से लेके पूरे आपके एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा बच्चे, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ से स्टार्ट कर लो, सलाइवा तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सेक्रीट करते हैं। सलाइवा का काम क्या होता है, एक एंजाइम को सेक्रीट करता है जिसका नाम है सलाइवरी सलाइवरी एंजाइम। इसका काम क्या होता है कि ये क्या करेगा, स्टार्च को
स्टार्च को शुगर में तोड़ देगा। ठीक है मैम, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जो आपने खाना खाया, सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी एंजाइम। उसका काम क्या है उस एंजाइम का? उसका काम है कि शुगर जो उसको मिला है उसको वो छोटा कर रहा है, सॉरी जो स्टार्च उसको मिला है वो शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ऐसे ही ये जो Yo, ma'am. Yo, ma'am. माउथ से, अभी यहाँ पे है देखो, खाना यहाँ पे है, यहाँ पे यानी माउथ में है, माउथ से कहाँ जाएगा? देखो कहाँ चला गया, ईसोफेगस। अब उसने कहाँ पहुंच जाना? ईसोफेगस। ईसोफेगस में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल का काम क्या होता है? मूवमेंट। हाँ, मसल का काम क्या होता है बेटा? मैम हार्ट को कवरिंग करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है कौन? मसल्स। जब ईसोफेगस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे प्रोसीजर को हम पेरिस्टालिसिस कह देते हैं। खाने को अब आपके स्टमक तक तो जाना है ना, ऐसे नहीं तो अटक के बैठ जाएगा आपकी ईसोफेगस में, आप कभी एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको पेट में खाना ही नहीं पहुंचेगा आपका। तो वहां पर आपके मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टालिस कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। Yo, ma'am. चलो, अब ये जो स्टमक है, अब एक बार खाना ईसोफेगस से स्टमक में पहुंच गया, पेट में पहुंच गया, वहां पे भी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो वो तीन चीजें सिक्रेट करते हैं, एक होता है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है पेप्सिन। अब पेप्सिन का मेजर काम क्या होता है? उसका काम होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग। हाँ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। हाँ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम होता है किसका? पेप्सिन का। तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। जब स्टमक के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चे? एक सेकेंड होल्ड कर। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। एक सेकेंड। हाँ, स्टमक के बाद क्या आता है बेटा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जैसे ही स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो जनरली आप देखो हमारे पास दो टाइप के नहीं, एक्चुअली 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का काम क्या होता है? मैम वो तो सिर्फ घास खाते हैं। यस, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओनली प्लांट्स। ठीक है, कार्निवोर का काम क्या होता है? मैम वो सिर्फ मैम जो सिर्फ मांस मीट खाते हैं, वगैरह मांस। खाते हैं। मैम ये ठीक है, और वो कौन से होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं? ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मैम, omnivore. बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लांट और मीट जो दोनों खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। ठीक है, ओ सॉरी, कार्निवोरस। ओमनिवोरस मैम। ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, ओमनी ओमनिवोर्स। ठीक है, अब हर्बीवोर्स जो होते हैं इनका इंटेस्टाइन लार्ज होता है। चाहे आप डियर ले लो, काऊ ले लो, ठीक है, इनका क्या होगा? इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लार्ज होता है। और क्यों? क्योंकि उनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तुमने 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। बात करें तो प्लांट सेल का मेजर काम क्या होता है? वो सेलुलोज को प्रोड्यूस करता है ना? यस मैम। नहीं पता, भूल गए? यस मैम। 9th मैम करता है। मैम पता है। जो अगर आप हाँ, जो भी आप 9th 10th में साइंस मैथ पढ़ते हो वो आपके 11th 12th में आता है। पता है ये बात? यस मैम। नो मैम। Yes, ma'am. चलो ट्राई करो कि मत भूलो। एनीवे, तो कार्निवोरस का इतना लार्ज नहीं होता, उनका थोड़ा कम होता है क्योंकि वो जनरली मीट खाते हैं। ठीक है, मीट प्रोटीन्स जनरली आपके उनके कार्निवोर्स की बॉडी में मीट रहता है। तो अगर आप कभी मीट खाते हो या कोई प्रोटीन बेस्ड खाना खाते हो, उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में।
ठीक है। तो जनरली डाइजेशन किस किस का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। ये तीनों आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक बच्चों? नहीं, चलो अब ध्यान से सुनना, ये वाला स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? अब हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, वहां पर भी क्या होगा? कुछ सेक्रीशंस को ये रिसीव करेगा, क्योंकि जब खाना पेट में घूम रहा था तो उसने एनर्जी पैनक्रियाज और लिवर को दे दी। पैनक्रियाज से इसको क्या मिला? एंजाइम मिला। उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज, एक तो आपका पैनक्रियाज हुआ, दूसरा कौन हुआ? आपका लिवर। बाइल जूस आपको लिवर से मिलेगा, क्योंकि बाइल का काम क्या होता है? फैट को इमल्सिफाई करने का काम होता है, ठीक है। लिवर से बाइल जूस मिलेगा, इसका काम क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन है कि फैट्स को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफिकेशन करना, ठीक है। अरे कहाँ गायब हो गए सारे? चले गए क्या तुम? No, ma'am. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तुम कौन सी कैटेगरी में हो? या तो सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है? कौन से वाली कैटेगरी में हो? सब समझ आ रहा है। जो मिडल वाले में है भाई, मेरे को बता दो, तुम्हें कहाँ डाउट है, बता देंगे मैम आपको, ठीक है। मैम नहीं है डाउट। नहीं है डाउट, ठीक है। लिवर, एक लिवर है जिसमें जूस सेक्रेट होता है, बाइल जूस। इसका काम क्या है? फैट्स को इमल्सिफाई करना। पैनक्रियाज का काम क्या है? मामा इसलिए लिख रहे हैं, थोड़ा इजी लगेगा आपको। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? ये भी एक एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? जो आपने प्रोटीन खाया था ना अभी, पहुंचा था ना अभी प्रोटीन, वो प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। स्टमक में कौन था? पेप्सिन। याद रखना, स्टमक में पेप्सिन था, पैंक्रियास में ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पेप्सी याद रहेगी तुमको? पेप्सी मैम। पेट में जाती है तुम्हारी पेप्सी, पेप्सिन, ठीक है, दैट इज इन योर स्टमक, हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू। पैनक्रियास, फिर तो उल्टा सिंपल आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही मैम ट्रिक्स आपको बता सकते हैं। पैनक्रियास में ट्रिप्सिन, फिर से अगेन प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो इंटेस्टाइनल वॉल होते हैं, इनके पास भी ग्लैंड्स होता है जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रीट करता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ना विलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? विलाई। क्या आपको मैम के फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं? क्या ये फिंगर्स मूव कर रहे हैं, चल रहे, इधर उधर हो रहे हैं, है ना? तो क्या इनके बीच में, इन फिंगर्स के बीच में जगह है? है ना? तो देखो, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which is present on small intestine. चलो तुम अपना हाथ उठा के बोलो ऐसे, this is finger like projection This is finger like projection. which is present on small intestine. It is This is present in small intestine. That is called as villi. That is called as villi. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने खुद के लिए बजा लो, बहुत अच्छे, नाइस, ठीक है। अब जो भी देख रही हो यार, विलाई जो है ना, ये इनको हम विलाई कह देते हैं। अपने हाथों के लिए हम फिंगर्स बोलेंगे, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको ऐसी सी शेप दिखाई देती है, उसको हम विलाई कह देंगे। विल्ली मत बोल देना, विल्ली होता है बाइक में उड़ाने वाला, ठीक है, विलाई है ये। विलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि आपका जो आपने खाना खाया है वो उसकी मूवमेंट हो, ठीक है। इसमें होता क्या है? जो भी फूड आपने खाया था, चाहे आपने रस्क खाया हो, चॉकलेट खाया हो, बिस्किट खाया हो, ये फूड एब्जॉर्ब करेगा कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, ठीक है। किसकी वजह से? विलाई की वजह से। क्यों करेगा? क्योंकि इसने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है।
यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यो मैम ठीक है, मैम। अब ये जो यो मैम। ओके, अब देखो अब जो ये खाना अनएब्सॉर्ब्ड रह गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कौन? आपका अनएब्सॉर्ब्ड खाना, जहां पे बचा खुचा जो पानी है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। और क्या होगा एंड में? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि टाइम आ गया है कि जो हमारे को खाना नहीं चाहिए वो एनस से सेक्रीट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यो मैम क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो मैम ठीक है, No, अब मेरे को बताओ, डाइजेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम no. आगे चले? मैम नाम प्रोटीन लीजिए सही है। ट्राइप्सिन मैम दोनों पचाते बढ़िया है। हैं। कुछ सुना मुझे? प्रोटीन क्या हुआ? मैम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में पेप्सिन और ट्राइप्सिन दोनों यूज होते हैं। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज में होगा, पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड में होगा। दोनों अलग अलग है। गैस्ट्रिक आपका पेट में है, ट्रिप्सिन आपका पेप्सिन आपका पेट में है, ट्रिप्सिन आपका पैनक्रियाज है। ठीक है, चलें आगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से क्या समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता। नो मैम तो पहली बार सुन रहे हो रेस्पिरेशन है? मैम सांस वो सांस लेना। हाँ, सांस लेना या सांस निकालना, है ना? तो सांसें आप जो अंदर लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेल मैम। इनहेल। वेरी गुड। कौन सी सांसें आप इनहेल करते हो? ऑक्सीजन 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 वाली। ऑक्सीजन और CO2 दोनों करते हैं, लेकिन मैम वो बाद में O2 ही रह जाती है, CO2 एक्सहेल हो जाती है। हाँ, CO2 एक्सहेल हो जाती है, CO2 एक्सहेल हो जाती है। ठीक है, Yes, मैम। अब यही होता है हमारे गैसेस का एक्सचेंज हमारे बॉडी के अंदर कैसे टेक प्लेस करता है वो पढ़े। उससे पहले दो टाइप के मेजर रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक, ऑक्सीजन है तो एरोबिक। ठीक है, ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? यहाँ पे ओ देख रहे हो, इसमें भी मैम ओ दिख रहा है हमें, बट ये थोड़ा स्पेलिंग बड़ा है ना इसका, एनारोबिक का स्पेलिंग ज्यादा बड़ा है ना? नहीं? यस मैम। यस मैम है। तो ऐसे याद करो कि एरोबिक छोटा सा है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एनारोबिक बड़ा नाम है तो ऑक्सीजन है ही नहीं है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पेपर में जाके लिख के आते हैं कि एरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता और एनारोबिक में ऑक्सीजन होता है, बस वहीं पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर आप गलत लिख कर आओगे वहीं पे आपके 1-1.5 मार्क्स तो वैसे ही कट जाने हैं, फिर जो भी आपने वहां नीचे लिखा होगा ना सब गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यार? बोलो। यस मैम। यो मैम ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन होता है। अब ये मत कहना कि मैम यहाँ पे तो आपने ऑक्सीजन लिखा हुआ है और इधर O2 लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कल पता नहीं एक क्लास में मैम पढ़ा रहे थे तो उसमें बच्चे ने बोला कि मैम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन बता रखा है, वहां पे आपने O2 बता रखा है। शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये, शॉर्ट फॉर्म्स यानी फॉर्मुलेज, फॉर्मूला स्टाइल राइटिंग का, O2 और ऑक्सीजन। ठीक है, सेम ही बात दोनों की। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, जो कि आप सबसे ज्यादा ह्यूमंस में देख सकते हो। अगर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया या एल्गे हो गया, इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी रहती है, इनमें होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों ही रेस्पिरेशन में ग्लूकोज रहता ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यो मैम रिएक्शन करना है तो ग्लूकोज का चेंज होना जरूरी है। अंडरस्टूड टिल हियर?
यस यस मैम। मैम। तो मैम आपको अभी पिक्चर दिखाने वाले हैं। ओके, अब मैम आपको एक पिक्चर दिखाने वाले हैं जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज C6H12O6 अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल या फिर वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। या तो विद ऑक्सीजन हो जाएगा, नहीं तो फिर बिना ऑक्सीजन के होगा। ठीक है, समझे जरा, करें शुरू। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट। ओके, सो ग्लूकोज C6H12O6 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब ये ग्लूकोज होता है तो क्या होता है, ये पायरुवेट में बदल जाएगा। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसके वजह से क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट 3 केस बनते हैं हमारे पास, ठीक है, 3 केस बनते हैं। पहला केस ये रहा, दूसरा केस नीचे ऑब्वियसली दिया हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा प्रेजेंस होगा, ये कौन सा रेस्पिरेशन होगा? मैम एनारोबिक। वेरी गुड, एनाएरोबिक। हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट के अंदर, तो क्या होगा, ये पायरुवेट के साथ मिलके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को सेक्रीट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? क्लियर। सेकंड पॉइंट में आ जाओ। दूसरा केस क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ऑक्सीजन की कमी है, मतलब थोड़ी सी कमी है, मतलब फर्स्ट वाले केस में तो बिल्कुल ही नहीं है ही नहीं, सेकंड में कमी है ऑक्सीजन की, तब क्या होगा, पायरुवेट और जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके लैक्टिक एसिड और एनर्जी को निकालेंगे, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। थर्ड केस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है पायरुवेट के साथ। अब ये सब कुछ पायरुवेट के साथ हो रहा है, पायरुवेट यहाँ का मेजर रोल है। तो पायरुवेट के साथ अब ऑक्सीजन मिल गया। जब पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन मिल गया, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया आप कहाँ देखते हो? सेल। वेरी गुड, सेल के अंदर। इसने आंसर दिया सौरभ। सौरभ, जोरदार तालियां सौरभ के लिए, वहां पे इमोजी बनी हुई है। गुड जॉब, वेरी गुड, नाइस। तालियां नहीं दिख रही मुझे तुम्हारी। वेरी गुड, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये किसने बताया? निशांत। हाँ, किसने बताया? यस मैम। ओके, निशांत, जोरदार तालियां निशांत के लिए। गुड जॉब बेटे, गुड जॉब, वेरी नाइस। ओके, सबकी तालियां नहीं दिख रही मुझे, क्या बात, नाराज हो निशांत से आप लोग? ठीक है, ओके। मैम हम नहीं निशांत से नाराज, निशांत ही हमसे नाराज मैम। निशांत नहीं नाराज? अच्छा, नहीं, निशांत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे बात कर रही हूँ। ओके, सो पायरुवेट, अगर आपके पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और ये आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे, तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, ये तीनों मिलके आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक। एरोबिक एरोबिक। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। बताओ, अगर आपको इस स्लाइड में कोई भी डाउट है, मैम मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, मैम मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। यस मैम। पायरुवेट क्या होता है? पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अच्छा ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको गहराई में नहीं जानी है। अगर मैम आपको पायरुवेट के बारे में बताएंगे तो मतलब आप आगे जाके आपको ना साइकिल्स आएंगे, ठीक है, वो साइकिल आपको हेल्प करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज होता है, अब इस ग्लूकोज ने क्या किया, इसने केमिकल कंपोजिशन ले लिया। लाइक ग्लूकोज एक शुगर है, शुगर ने अपने आप को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कर लिया। इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन चेन होगा, वो कार्बन मॉलिक्यूल क्या करेगा, पायरुवेट में बदल जाता है सनलाइट और साइटोप्लाज्म की वजह से। और क्या, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑलरेडी आपके सेल के अंदर है, आपकी बॉडी में तो पूरा पहले ही से मतलब आपकी बॉडी के अंदर पहले ही केमिकल कॉम्पोजिशन है या नहीं है?
ये मैम। ठीक है, सब आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो Yes, केमिकल ma'am. कॉम्पोजिशन होने की वजह से क्या होगा, जो आपके अंदर पायरोवेट है, पायरोवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज की वजह से बना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो मैम, पायरोवेट जो है वो क्या करेगा, हाँ, इनकी प्रेजेंस में हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं। दैट इज योर, एक ऑक्सीजन, एक केस है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी, दूसरा केस है जिसमें ऑक्सीजन थोड़ा बहुत है, और जो आपका तीसरा है उसमें क्या है, मैम ऑक्सीजन पूरी है। पूरी। present. यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस Yes, मैम। yes, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट है, आप बताओ? No, ma'am. No, ठीक है, ma'am. तो जनरली ये, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन है आपके बॉडी में, तो पायरोवेट क्या होगा, पायरोवेट अपने आप को बाद में एसिड में बदल लेता है। क्यों बदलता है? क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इतना एसिड प्रेजेंट है ना, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन है इसलिए। केमिकल कॉम्पोजिशन समझ आ रहा है क्या होता है? ये भी नहीं पूछा किसी ने केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। बेटा आपके बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, यानी कि केमिकल प्रेजेंट है, केमिकल रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यस मैम। यस मैम। होते Yes, होंगे, ma'am. केमिस्ट्री क्लास में क्या पढ़ते हो तुम? होते हैं। होता है होते हैं मैम। जब, हाँ, जब आपके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन, यार CO2 और O2 तुम्हारे अंदर घूमता नहीं है, वो गैसेस नहीं है? होते हैं। तो ये कौन था ये होता है वाला, होते होंगे वाले? ठीक है, तो ये पायरोवेट जनरली आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। ये कभी आपने सुना होगा ना, यार ये तो कुछ भी खा ले, ये तो मोटा है, मतलब पतला ही रहता है, इसको खाना यस नहीं मैम। लगता, ऐसा होता है ना? यस मैम। यस ये तो मैम। मेटाबॉलिज्म, यस मैम। कईयों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, खाना बहुत जल्दी पच जाता है, उनको खाना लगता ही नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवेज की बात है ये सब। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट। अब जो भी मैम ने यहाँ पे आपको समझाया है, यहाँ पे लिख दी है, बत्सिल मैम आपको बता देते हैं। जब भी पायरोवेट का ब्रेकडाउन होता है, जब भी आप पायरोवेट को तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा इनटू इथानॉल। ठीक है, और जो CO2 है, इसके वजह से क्या होगा, ये जो पीछे मैम ने बनाया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला, वही बस यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे जनरली, फर्मेंटेशन। इसको क्या बोल देंगे? ठीक है, पायरोवेट का टूट के इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज जाना, उसको हम फर्मेंटेशन कह देते हैं। उसके वजह से क्या होगा, ये इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह देते हैं। और अगर प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। ऑलरेडी मैम ने आपको पीछे बता दिया कि कौन सा एनारोबिक है, कौन सा एरोबिक है। एरोबिक वो हो गया जिसमें ऑक्सीजन होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब वही बात है, when the pyruvate is broken down, जब पायरोवेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। अब ये करने के लिए, चाहे आपको घर में कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने राजमा बनाना है, ठीक है, कल मम्मी आपका राजमा बनाएंगे, घर पे कोई भी है राजमा बनाने वाला है कल, ठीक है, तब उसके लिए ऐसा तो नहीं है ना कि कल का दिन आया और मम्मी ने देखा कि चलो राजमा है, मैं आज राजमा बना रही हूँ, ऐसे बन जाएगा? नो मैम। नो मैम। एक रात पहले राजमा का डब्बा उठाना पड़ेगा, राजमा का डब्बा खोलना पड़ेगा, राजमा को निकालना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, धोने के बाद उसको ढक के रखना पड़ेगा, अगले दिन सुबह जाके वो थोड़ा बहुत फूलेगा, तब जाके आप उसको बना सकते हो। यही होता है ना? यस मैम। यस मैम। ये मैम। ठीक है, मैम फटाफट उसको कुकर में डाल, हाँ, कुकर में डाल के तड़का लगा के चावल के साथ खा लो, है ना? तो ये राजमा बनाने के लिए क्या आपकी मम्मी या जो भी आपके घर में है जो खाना बनाते हैं, उन्होंने एनर्जी लगाई ये सब करने में, या हवा में उड़ के बन गया तुम्हारा राजमा तुम्हारे सामने? हाँ, ये राजमा में आ गई, प्रकट हो गई। एनर्जी लगाई। मैम एनर्जी लगाई। मैम आपको क्या लगा? ठीक है मैम, आपको क्या क्या बोला? ओके, एनर्जी जो है वो एनर्जी लगी। अब एनर्जी लगने की वजह से चीजें ब्रेक डाउन हुई, टूटी। क्यों टूटी?
ताकि वो उसमें एनर्जी फैलाए। फैली कैसे? एटीपी प्रेजेंट होता है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट Trifosfate. ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस। अब ये एटीपी क्या होता है बच्चे? एटीपी होता है, ओहो एक सेकेंड, Cell की currency. बिल्कुल, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द Cell. या माइटोकॉन्ड्रिया जनाब, इट इज ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इंडिया की क्या करेंसी है? Rupees. INR. रुपी। रुपये आईडी INR. कार्ड। Oh, I'm sorry. आईडी कार्ड INR अब INR ID कार्ड नहीं मैम, वो स्लिप होगा। स्लिप हो गया। आईडी कार्ड स्लिप हो गया या तुम स्लिप हो गए? ID कार्ड नहीं स्लिप हुआ, टंग स्लिप हो गई। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो क्या होगा? ओके ठीक है, तो एटीपी क्या है आपका? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जैसे अगर हम एनिमल्स को प्लांट्स के साथ कंपेयर करें तो तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा में क्या होगा? ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का आना, यही होता है प्लांट्स में। यस मैम। Yes, तो ma'am. एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या, कहाँ पे? एनिमल्स और ह्यूमन में कहाँ पे होगा? नोज और लंग्स। वेरी गुड, किसने बताया ये? क्या नाम है बेटा आपका? हम सौरभ। सौरभ, क्या बात है, सौरभ मेरी क्लास में मतलब बहुत अच्छे से बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, तालियां बजाओ। बाकी सो रहे हैं। डिफ्यूजन, ऐसी जब गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? Diffusion. डिफ्यूजन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. एनिमल्स में या ह्यूमंस में नोज के थ्रू होगा, ऑक्सीजन का इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सिट। ठीक है, जब आप नोट्स बनाओगे ना ऐसे छोटे मोटे ग्राफ्स या ऐसा सा बना लेना जिससे ना पॉइंट वाइज बन जाते हैं और इजी होता है पढ़ने के लिए। तो जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा उससे एक दिन दो दिन पहले जब आप रिवाइज करोगे, एक दो दिन पहले पढ़ना नहीं है, एक दो दिन पहले रिवाइज करना है, तो तभी इजीली समझ आएगा। वैसे भी तुम 10th में हो और बोर्ड के एग्जाम है ना। Yes, ma'am. यस मैम। Yes मैम। शक है क्या तुम लोगों को? 3-4 बच्चों को ही पता है कि बोर्ड है, बाकियों को नहीं पता। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन होता है। ओके, रेस्पिरेशन। ओके बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, माइक से थोड़ा दूर होके बोलो। नहीं बोलना। सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, जनरली आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होता है, विच इज योर पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसमें भी एनर्जी होती है, इसमें लेकिन एनर्जी ना माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। जैसे आपके घर में आपके एनर्जी स्टोर होती है। कईयों के घर में इन्वर्टर लगा होता है या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइट चली जाए, हाँ, जैसी लाइट चली जाती है इन्वर्टर अपना काम शुरू कर देता है। तो वो जो इन्वर्टर तुम्हारे घर पे लगा हुआ है या तुम्हारे स्कूल में लगा होगा या कहीं पे भी लगा होता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। याद रहेगा? यस मैम। Yes, ma'am. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? जो उसने एनर्जी स्टोर करके रखी है एटीपी के फॉर्म में, वो क्या होगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर का काम क्या होता है? आपको लाइट देना, यही होता है ना। अब जब लाइट आ जाएगी इन्वर्टर अपना काम वो अपने आप को चार्ज करेगा, बैठ के एनर्जी सारी स्टोर कर लेगा कि अगली बार जब लाइट जाए तो मैं अपना काम चालू करूंगा। समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो एटीपी मैम Yes मैम। ऑलरेडी आपको ओके, एटीपी मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ये रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसको एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए होता है? एनर्जी आपको तभी चाहिए होता है ना ताकि आप कुछ कर सको। अगर आपने सोचो आज खाना नहीं खाया पूरे दिन, क्या आप काम कर पाओगे? No, ma'am. नो। वेरी गुड। तो Yes, आप काम ma'am. कर ही नहीं पाओगे। जब आप काम नहीं कर पाओगे तो करोगे क्या? ना आप खेल पाओगे, ना आप पढ़ पाओगे, ना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। सोचो अगर आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया और आपको कोई बोल दे कि बेटा चलो खेलने, मतलब बेटा नहीं, चल दोस्त खेलने चलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आपका मन नहीं करेगा।
क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है। जब एनर्जी नहीं है तो आपने दो छक्के मारने, 2 चौके मारने और 1 ओवर में खत्म हो जाना है सब। ठीक है, तुमने कहना भाई मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मेटाबॉलिक Yes, बहुत ma'am. ज्यादा जरूरी होती है। अब ये होती क्यों है? इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी लगती है। कौन एनर्जी लगाएगा? एटीपी एनर्जी लगाएगा। जब एटीपी एनर्जी लगाएगा तो वो एनर्जी क्या होगा? या टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, आगे। ma'am. Yes, ma'am. अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो रहा है? Ma'am, respiration. रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होने पे ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें ये क्या कर रहा है? मैम सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। इनहेल। इनहेल, बिल्कुल। जब आप इनहेल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तब क्या होगा? बताओ मुझे, आपने खुद बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेल करो और इनहेल करने पे आपको क्या फील हो रहा है आपने वो बताना है मुझे। ठीक है, मैम कुछ भी नहीं। मैम डायाफ्राम कुछ नहीं ऊपर, करना। मैम डायाफ्राम जो ऊंची वेरी गुड। डायफ्राम क्या हो गया? मैम बड़ा हो चपटा होता है। मैम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर होता है, ऊपर को जाता है। ठीक है, और जब आप एक्सेल कर देते हो तब क्या होगा? पहले वाली फॉर्म में आ जाता है। मैम नीचे हो हाँ, जाएगा। नीचे हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो लेट्स डू इट अगेन। तो इस बार आपने एकदम सन्नाटा रखना और बस चेक करना कि कैसे हो रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी ऊपर को हुई, यस मैम। बट Yes, जनरली आपकी बॉडी नहीं होती है, डायफ्राम ऊपर को जाता है। जैसे ही आपका देखो लंग्स यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जैसे ही आप देखोगे वहां पे नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। वो डायफ्राम क्या करेगा? वो ऊपर हो जाएगा जब आप एयर को इनहेल करते हो, अंदर ऑक्सीजन लेते हो तब। ठीक है, yes, ma'am. गायब हो गए क्या? ऑक्सीजन लेने को कहा था मैंने, हो ना वहां पे क्लास यो में? यो मैम। मैम ओके, अब तुमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। जैसे ही आप निकाल दोगे बेटा तब क्या होगा? मैम डायाफ्राम नीचे। यस, डायफ्राम नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे जैसे आप सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है ऑक्सीजन लेने का? बताओ। यस मैम। नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स, नाक है ना यार आपके पास या नहीं है? आपने खरीद रखा है, आपने करियाना वाले अंकल से बोला है कि भैया दो नाक दे दो मुझे, हैं? No, ma'am. बताओ, नो मैम। नाक है तुम्हारे पास? Yes, ma'am. है मैम, नाक है। यस हाँ, मैम। वही तो पूछ रहे हैं मैम। नॉस्ट्रल्स का मतलब जहां से नॉस्ट्रल्स आपका पैसेज दिख रहा है ना, 2 पैसेज है जाने के लिए, नहीं है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो वो मैम। उसके थ्रू नेजल कैविटी में जाएगा। ओके सुनो, नेजल कैविटी, वहां से फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स। और लंग्स के अंदर यानी यहाँ पर आपके एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। ये एल्वुलाई में क्या होंगे? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. पढ़ाया है वो मैं आपको लिखा हुआ है बस कि लंग्स 2 पेयर यानी 1 2, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 4 लंग्स है। ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स मतलब 2 लंग्स है आपके पास। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई। एयर ने एंटर करने नॉस्ट्रल से, पैसेज होगा उसको हम नेजल पैसेज कह देते हैं, जो कि एंटर करेगा आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स में। लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, जहां से आप बात करते हो, मैम अभी बात कर रहे हैं, वॉइस बॉक्स है वो लैरिंग्स की वजह से। ठीक है, उस लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कह देते हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या बच्चे? आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बेटा? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, टूट के आ रही है। सिग्नल ठीक प्रॉब्लम। है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब लैरिंग से क्या है? एयर जाएगा ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया कैसा होता है? ट्रैकिया ऐसे ना रिंग जैसा कार्टिलेज टाइप सा होता है।
ये करता क्या है, आपका ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, टूट ना जाए, इसीलिए वहां पे क्या होता है, मतलब टूटेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वहां पे। क्योंकि ट्रैकिया के बाद जो एयर जाती है वो लंग्स में जाती है, सीधा लंग्स में चली जाएगी, ठीक है, ऐसा पैसेज होगा और वो वहां से लंग्स में चली जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे लंग्स में ट्रैकिया ने जाना, उसने डिवाइड कर देना ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई बना देता है 2 लंग्स, एक इधर लेफ्ट में भी है, एक राइट में भी है, ठीक है। तो आप देखोगे जो आपका लंग्स है उसके अंदर क्या है, एक सिंगल ब्रोंकस याद रखना, वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स में। किसमें डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकियोल्स के, हाँ ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल एंड में एयर सैक प्रेजेंट होता है। ये सब छोड़ो, तुमने आम का पेड़ देखा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. टहनियां होती है ना, यस मैम, टहनियों में भी छोटी छोटी टहनियां होती है ना, Yes, ma'am. यस मैम, टहनियों में आम लटकते हैं ना, यस मैम, Yes, ma'am. आम लटकते हैं ना, आम, यो मैम, जो तुम्हारा Yes, आम ma'am. लटका हुआ है बेटा, इसको हम एल्वियोलाई कह देते हैं, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है क्या, आपका एयर सैक, ठीक है, ये एयर सैक को हम एल्वियोलाई कहते हैं, और हर एक एल्वियोलाई में एल्वोलस प्रेजेंट है, जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर है। आपका आम जो है, आप जो आम खाते हो वो एक छिलके से कवर है ना, उस छिलके को बाद में फेंक देते हो, वो भी खा लेते हो, हम फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, क्या बात, खा लेते हो, हम फेंक देते हैं। मैम निकालते हैं, फेंक देते हैं। हाँ कुछ फेंक देते, चलो पहली बार सुना है मैंने, खाते हो तुम लोग, ठीक है। और जनरली एल्वियोलाई में क्या होता है बच्चे, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें एक नेटवर्क होता है, क्या किस चीज का नेटवर्क, एक होते हैं ब्लड कैपिलरीज और एक होते हैं ब्लड वेसल्स, उनका मेजर काम यहाँ पे रहता है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम, तो आप देखिए ऑक्सीजन, सबसे पहले आपने क्या किया, ऑक्सीजन का इंटेक किया, आपको प्लांट से मिला ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर नेजल कैविटी से फेरिंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकिया से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, और ये मस्त घूम के ऑक्सीजन पहुंच के आपकी पूरी बॉडी में घूमेगा। फिर क्या करेगा, हार्ट के पास जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड बनेगा, ऑक्सीनेटेड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पड़ेगा, वो हम सर्कुलेटरी में करेंगे अभी, तो जस्ट अभी सिंपल मैम आपको बता रहे हैं। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आके क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड एयर में बदल जाएगा, यानी CO2 लेके आ रहा है, तब ये यहाँ से CO2 स्टार्ट हो गया, CO2, फिर ब्रोंकियल्स, ठीक है, एल्वियोलाई में सारा काम हो गया ना, देखो एक्सचेंज हो गया ना गैसेस का। अब ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, जैसे यहाँ पे गया ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से नेजल कैविटी से बाहर CO2, ठीक है, किसके पास चला जाएगा, प्लांट्स के पास, फिर इसको ये फ्रेश करेगा, फिर ये आपको O2 देगा, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ये ऐसे ह्यूमंस में होता है, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो ये आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन ऐसे होता है, ओके। अब फटाफट से मेरे को बताओ कि जो आपका स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है, खाना पचाने का काम है ना, वो कौन सा ग्लैंड करता है, बताओ जल्दी से, डाइजेशन ग्लैंड, मैम, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड या सेरेब्रल? Ma'am, gastric gland. वेरी गुड, किसने आंसर दिया, हम सभी ने सिल्ली, हम सभी ने, नहीं। अच्छा वेरी गुड, गुड जॉब, ठीक है। तो इसका आंसर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट, व्हाट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन? बिलाई। वेरी गुड, ये किसने आंसर दिया, सौरभ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करने वाले हैं, आप सभी चैट पे लिखेंगे, ठीक है, और फिर अभी इस क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास जनरली आपका टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन है कि आपको पता लगे करना कैसे है सॉल्व, ओके, ठीक है, मैम। ओके, क्लियर हो गया सभी को, ओके। और जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व भी कर लेना, ओके। यस मैम। और जहां पे भी डाउट आ रहा है वो भी देख लेना, बता देना मुझे। चलो नेक्स्ट, द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड,
वही लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्रैम्प्स क्या करता है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रैम्प्स इन द क्रैम्प्स Ma'am, cramps in muscle. वेरी क्रैम्प्स इन द मसल, जो लैक्टिक एसिड होता है वो पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपके मसल्स में क्रैम्प करता है। ठीक है, गुड। Which is the respiratory pigment that has a very high affinity for oxygen? हीमोग्लोबिन क्या हीमोग्लोबिन गुड जॉब। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते क्या हैं, ये आपका होमवर्क है। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे, याद रहेगा। मैम आरबीसी रेड ब्लड आरबीसी रेड ब्लड, बाई आरबीसी रेड ब्लड, ओके। आपको पता होना चाहिए होता क्या है। आरबीसी तो चलो शॉर्ट फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल का, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, बट आगे भी तो पता होना चाहिए ना, या नहीं? ये मैम WBC जो है मैम जंप से लड़ाई करते हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा ओके, कई बच्चों ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, चैट में, हाँ मैंने देख लिया। ओके फाइन। सो आज की क्लास से किसी को कोई डाउट है, पहले ये बताओ। No, ma'am. नो मैम ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।